In the previous class, I had discussed regarding hydrogen, and it was up to this extent. प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने देखा था। आवाज आ रही ना सबको? यस सर। ओके। प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने देखा था कि हाइड्रोजन बेसिकली क्या होता है, बताओ तो। इट इज सिंपली एन एलिमेंट, बट विच टाइप ऑफ एलिमेंट दिस वन इज? नेट बस मेरे लिए रहना चाहिए, समझा ना आप। दिन भर जो काम खत्म किया है ना, नहीं लाना रात में। किसका माइक ऑन है? माइक ऑफ करो। कर लीजिए, खत्म हो जाएगा। So in the previous class, I had discussed about the fact that hydrogen is basically simply not an element. It is a rare type of element. इसमें क्या होता है, इसका कुछ नेचर होता है। जैसे ये मेटल की तरह भी बिहेव कर सकता है और नॉन मेटल की तरह भी बिहेव कर सकता है ना। जिस समय मेटल की तरह बिहेव करता है, उस समय ये कुछ प्रॉपर्टी को शो करता है। दैट आई हैड शोन आल्सो यस। कि जिस समय मेटल की तरह बिहेव करता है, उस समय इसका एक प्रॉपर्टी होता है, और उस केस में क्या होता है, ये आगे की तरफ शिफ्ट हो जाता है। ये दिख रहा है ना? इट इज मूविंग आउट देयर। उस समय क्या होता है, ये जिस समय ये मेटल की तरफ प्रॉपर्टी शो करता है, उस केस में क्या होता है, ये बेसिकली आगे की तरफ शिफ्ट हो जाता है। और उस केस में हम लोग बोलते हैं कि हाइड्रोजन प्लस आयन फॉर्म कर रहा है। दैट मीन्स इट इज एक्टिंग बेटा है। जस्ट लाइक अ मेटल। So got it. But in the on the other hand, if I tell you that whenever this one goes through the situation in which it has tendency to form negative ion, in this case what will happen? It is simply lying at the back or behind any metal, मतलब किसी भी मेटल के ये पीछे एग्जिस्ट करता है। और उस केस में ये क्या होता है, उस केस में जो कटायन इस उस केस में जो आयंस फॉर्म करता है, उसको हम लोग बोलते हैं बेसिकली hydride ion. So in that case, what do we call it? Basically, it is what? Hydride ion. ये तो हम लोग ने देख लिया था ना यस। कि उस केस में हम लोग क्या करते हैं, इसको ये हाइड्राइड आयन फॉर्म किया है। अच्छा, हाइड्रोजन को आज भी करेक्ट पोजीशन असाइन या कर पाना काफी मुश्किल सा साबित हुआ है। ऐसा क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन इज एक्टिंग बोथ एज मेटल as well as non-metal. नॉन So it is बेटा। generally, हाँ, it is generally amphoteric in nature. Amphoteric उसको बोलते हैं, या उस एलिमेंट को हम लोग बोलते हैं एम्फोटेरिक। एम्फोटेरिक एलिमेंट्स जो दोनों ही प्रॉपर्टी को शो करता है, मेटल भी और नॉन मेटल भी, दोनों प्रॉपर्टी को अगर शो करता है, तो ऐसे एलिमेंट्स को हम लोग बोलते हैं एम्फोटेरिक नेचर वाला एलिमेंट। तो सिंपली वी व्हाट डू वी कॉल देम? एम्फोट्रिक एलिमेंट। एम्फोटेरिक एलिमेंट्स। We simply call them amphoteric element. Who is entering regularly? Uh, this is equal to mc square. Who is this one? ये तो आइंस्टीन का इक्वेशन था, इज इक्वल टू mc स्क्वायर। दैट्स pretty good. I was fascinated by the equation. So what do we call them? What do we call them basically? Amphoteric natured element. So I hope you have got the conception right now till here. यस। अच्छा, इसमें एक और चीज हम लोगों ने डिस्कस किया था कि हाइड्रोजन क्या करता है बेसिकली, जब पॉजिटिव आयंस को क्रिएट करता है, उस केस में जो इसका बॉन्ड लेंथ होता है वो होता है 160 से 200 पाइकोमीटर।
दिस इज सिंपली पाइकोमीटर। नॉन मेटेलिक केस में जब ये फॉर्म करता है तो उस केस में क्या होता है, हाइड्रोजन आयन जब ये नेगेटिव आयन क्रिएट करता है तो उस केस में इसके अंदर पाया जाता है, जो बॉन्ड लेंथ होता है वो होता है 110 पाइकोमीटर। सो दैट्स व्हाट वी कॉल 110 पाइकोमीटर। हु इज एंटरिंग रेगुलरली? So in that, wow, it's Albert Einstein who has placed the uh, figure of Answer. Albert. Okay, it's nice. हाँ, और एक चीज और बोले थे, जिस दिन हाइड्रोजन का खुद से बॉन्डिंग होता है उस दिन क्या होता है, ये 0.74 एंगस्ट्रॉम क्रिएट करता है, Yes, या फिर sir. पाइकोमीटर में अगर जाए 24%. तो इट इज सिंपली 74. 74 पाइकोमीटर। एक और चीज हम लोग ने देखा था कि रेजोनेंस स्ट्रक्चर को शो करता है। रेजोनेंस स्ट्रक्चर कहने का मतलब एलिमेंट हाइड्रोजन ही है बट ये डिफरेंट ऑर्गेनिक स्ट्रक्चर को शो करता है। और वो क्यों होता है, ऑर्बिटल डीलोकलाइजेशन के कारण। ये कुछ प्रॉपर्टी है, ये थोड़ा सा हायर लेवल की बात चले गई। ठीक है, वो उसको अकाउंट ऑफ करना है बस। हु इज रेगुलरली एंटरिंग? सो नेक्स्ट कम्स आउट, हम लोगों ने एक और चीज देखा था कि हाइड्रोजन और हाइड्रोजन, जैसे समझ में आ रहा है ना? Yes, sir. हाँ, इसमें एक चीज और देखना, हाइड्रोजन क्या करता है, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन शो करता है। कहने का मतलब अगर ये, अभी थोड़ा देर पहले हम लोगों ने देखा कि ये पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ही आयंस को क्रिएट करने में सक्षम है। इसका मतलब ये हुआ कि हाइड्रोजन कैन फॉर्म बोथ बोथ टाइप ऑफ आयन, H प्लस आयन एंड एज वेल एज व्हाट, H माइनस आयन। H minus. तो इन दिस केस व्हाट हैपेंस, ड्यू टू हायर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी due to higher electronegativity property, this one shows this one shows the polar characteristics. In that case what happens, it forms delta positive and delta negative ions। ये इसको हम लोग बोलते हैं पोलर बॉन्ड, मतलब पोलर आयंस एग्जिस्टेंस होना। हाइड्रोजन को एक चीज और हम लोग ने देखा था कि इसको प्रोपेलेंट के रूप में यूज किया जाता है इन जेट फाइटर Rocket. प्लेन्स एंड रॉकेट्स। प्रोपेलेंट प्रोपेलेंट क्या होता है, इसका नाम ही पहले बता देते हैं कहाँ से आया था। ये एक्चुअली क्या करता था कि जब हाइड्रोजन को जब भी टेस्ट ट्यूब में लिया जाता था, इट ऑलवेज प्रोड्यूस्ड विच टाइप ऑफ साउंड, Pop sound. पॉप साउंड। इसका मतलब अगर इसके सामने एक बर्निंग मैच स्टिक को लेके आया जाए, बर्निंग मैच स्टिक में से जलता हुआ सलाई का एक एक तिल्ली को अगर लाया जाए, अगर उस टेस्ट ट्यूब से हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो रहा है तो उसके अंदर पॉप साउंड प्रोड्यूस होता था। और आज तुम लोग भी देखे होगे, जब भी कोई जेट फाइटर उड़ता है तो उससे काफी ही इनॉर्मस अमाउंट ऑफ साउंड रिलीज होता है। और यहाँ तक कि जो जेट फाइटर उड़ाने वाला जगह रहता है उसके आसपास का जो बिल्डिंग्स होता है, उ- उन बिल्डिंग्स में दरार आ जाता है, क्रैक्स, उन बिल्डिंग्स में क्रैक्स आ जाता है। ये क्यों होता है, क्योंकि हाइड्रोजन जब भी बर्न होता है, एक छोटा सा अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन अगर बर्न होता है तो सोचो पॉप साउंड कितना भयानक प्रोड्यूस होता है। और सोचो जब उतना उतना हाइड्रोजन एक फाइटर विमान में यूज किया जा रहा होगा तो सोचो कितना ज्यादा साउंड प्रोड्यूस हो रहा होगा। इस केस में क्या होता है, बहुत ही ज्यादा इनॉर्मस अमाउंट ऑफ साउंड प्रोड्यूस होता है। और ये क्यों होता है, just because of hydrogen। So in this case, it was simply termed as propellant। So we can say hydrogen is used as a fuel in the rocket, but in the form of propellant। हाइड्रोजन का तीन आइसोटोप्स Isotopes. होता है, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्रिटियम। Tritium. इसको 1H1, I had suggested that this is simply what 1H1, this is what 1:2. 1H2, this is simply what 1:3. 1H3। Here this is first one, this is the second one, and this is the third one। So this is what simply protium, next comes out deuterium, and the third one comes out to be tritium। ये तीन आइसोटोप्स है हाइड्रोजन का, फर्स्ट वन, सेकेंड वन एंड द थर्ड वन। So these are basically the three existing isotopes of
हाइड्रोजन। एक और चीज हम लोगों ने देखा था कि अगर हाइड्रोजन के अंदर बेसिकली होता है क्या है, जनरल जो हाइड्रोजन एग्जिस्ट करता है वो 1H1 के फॉर्मेट में एग्जिस्ट करता है, होता है ना। और 1H1 कहने का मतलब कि एक प्रोटॉन है और एक न्यूट्रॉन है, एक प्रोटॉन है और 0 न्यूट्रॉन है और एक इलेक्ट्रॉन है। जिस दिन जिस दिन इलेक्ट्रॉन को हम लोगों ने निकाल लिया इस 1H1 से, तो उस केस में क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ एक प्रोटॉन बच जाएगा, बचेगा ना। तो उस केस में Yes, हम लोग बोल बोल सकते हैं कि जिस दिन H प्लस आयन फॉर्म कर गया, उस दिन हम लोग बोल सकते हैं वो सिंपली क्या है, बेसिकली एक बस प्रोटॉन है। तो H प्लस आयन मीन्स सिंपली अ प्रोटॉन। proton, इसका मतलब ट्वाइस H प्लस आयन मीन्स हाउ मच प्रोटॉन्स, टू two proton. प्रोटॉन्स। हाँ, 3H प्लस आयन्स रेफर्स टू 3 प्रोटॉन्स। ये तो समझ में आ गया होगा, क्योंकि एक H Yes, प्लस आयन 1 प्रोटॉन, तो 2H प्लस आयन मीन्स 2 प्रोटॉन, और 3H प्लस आयन मीन्स 3 प्रोटॉन। इसी उसको इस इक्वेशन से हम लोग दिखा सकते हैं। एक चीज और बोले थे, सक्सेसिव डिसइंटीग्रेशन ऑफ आइसोटोप, उसमें क्या होता है, ion, 1H2 से जिस दिन एक न्यूट्रॉन को निकालेंगे उस केस में क्या बनेगा, 1H1। जिस दिन, protein, हाँ, जिस दिन ट्रिटियम से हम लोगों ने निकालना स्टार्ट किया, तो उस केस में क्या होगा, सबसे पहले ड्यूटेरियम फॉर्म होगा, क्योंकि 1H3 से कन्वर्ट हो चुका है किसमें, 1H2 में। वापस से 1H2 से कन्वर्ट हो चुका है किसमें, 1H1 में। ये हम लोगों ने पिछले क्लासेस में देख लिया था। तो दिस इज व्हाट वी कॉल सक्सेसिव डिकम्पोजिशन ऑफ आइसोटोप्स। अच्छा, एक और बात बोले थे कि सन पर न्यूक्लियर रिएक्शन हो रहा है, उसमें क्या होता है, दो ड्यूटेरियम hydrogen, एटम्स, हाँ, दो ड्यूटेरियम एटम्स कंबाइन करता है। और ड्यूटेरियम एटम्स कंबाइन करने के बाद क्या होता है, जब ड्यूटेरियम एटम्स कंबाइन helium करता है बनता तो है, उस दिन, हाँ, उस दिन क्या होता है, बेसिकली ये हीलियम फॉर्म होता है। दिस इज व्हाट वी कॉल हीलियम। और ये न्यूक्लियर रिएक्शन सन पर हो रहा है। Allotropes of carbons I had also seen. We had also justified. It is diamond, graphite, and what third one is Buckminster Fullerenes. Now it's time to go forward. अब आता है वो समय जब हम लोग टॉपिक पर आगे की ओर बढ़ेंगे। And in this case, we will be discussing some facts. सबसे पहले एक बात लिख देते हैं। You must have heard about. You must have heard about what I can say. Chromic acid. Chromic acid. अगर नहीं सुने हो तो सुन लो। इट्स फॉर्मूला इज सिंपली H2CrO4। दिस इज व्हाट वी कॉल हियर, bromic acid. हाँ, दिस इज व्हाट वी कॉल हियर क्रोमिक एसिड। दिख गया ना। Yes, क्रोमिक एसिड को ध्यान से देखते हुए चला, क्योंकि इसका यूज होगा और बहुत शानदार यूज होगा। नेक्स्ट कम्स आउट वन मोर थिंग, एंड दैट थिंग इज आयरन क्रोमेट। दिस इज सिंपली व्हाट, आयरन क्रोमेट। आयरन क्रोमेट का फॉर्मूला होता है FeCrO4 whole 3। This is simply FeCrO4 whole 3. This is what we call here iron chromate. Got it? Next comes out that why I am discussing these three things. So need I remind you on chapter itself. I had discussed about these facts. ये सब के बारे में तुम लोगों ने डिस्कस कर लिया था। एक टॉपिक आता है जिसका नाम है बॉस्क प्रोसेस। दिस इज सिंपली व्हाट, बॉस्क प्रोसेस। इसमें हम लोग क्या करते हैं, आयरन को इंडस्ट्रियली प्रोड्यूस करते हैं। ये हाइड्रोजन जो है, इसको हम लोग इंडस्ट्रियली प्रोड्यूस करते हैं। ये हाइड्रोजन को वी प्रोड्यूस इट इंडस्ट्रियली ऑन अ लार्ज स्केल। सो फॉर दैट पर्पस वी यूज
For that purpose, we use Bosch process. So in this case, this process is carried out in three steps. It is just a simply a three-step process. So for that case, what we assign first of all, सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, हम लोग प्रोड्यूस करते हैं वाटर गैस को। हम लोग सबसे पहले प्रोड्यूस करते हैं वाटर गैस को। गैस को। हम लोग सबसे पहले प्रोड्यूस करते हैं वाटर गैस को। वाटर गैस, सवाल उठता है क्या चीज होता है? ये दिख रहा है क्या? CO H2, ये CO+H2 दिखाना। हम्म। दिस इज व्हाट वी डू कॉल वाटर गैस। सवाल उठता है ये हाउ इट इज फॉर्म्ड। सो वाटर गैस इज बेसिकली अ मिक्सचर ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड एंड हाइड्रोजन। दिस इज व्हाट सिंपली अ मिक्सचर ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड एंड हाइड्रोजन। हाइड्रोजन। जस्ट अभी हम लोगों ने देखा ये CO and H2 का मिक्सचर है। सो दिस इज व्हाट वी कॉल सिंपली वाटर गैस इज अ मिक्सचर ऑफ बोथ कार्बन मोनोऑक्साइड एंड हाइड्रोजन। वाटर गैस, वाटर क्या किस स्टेट में होना चाहिए? तो इट शुड बी इन सुपर हीटेड स्टेट, or in fact I can say if its temperature is above 100 degrees Celsius, then it acts as superheated steam. Now it is made to react with what? With carbon, which is white hot coke. अब ये सवाल उठता है व्हाइट हॉट कोक क्या होता है? ये तुम लोग देखा होगा ना, ये व्हाइट हॉट कोक। अच्छा, कोक कौन कौन देखा है ये बोलो। वो पीने वाला नहीं, वो जो थम्स अप वगैरह पे मिलता है वो नहीं। देखा होगा, जरूर देखा होगा। So what is basically done here? It is at a high temperature and it is allowed to react, और रिएक्शन करने के बाद क्या करता है? ये वाटर गैस प्रोड्यूस करता है। ये सिंपली प्रोड्यूसेस वाटर गैस। इट इज एंडोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है, क्योंकि इट रिक्वायर्स रिएक्शन टू कैरी आउट। और एक और बात, ये रिवर्सिबल रिएक्शन भी होता है। रिवर्सिबल रिएक्शन करने का मतलब उसका साइन ही होता है रिवर्स। ऐसा। हाँ, इट कैन बी फर्दर एंड फर्दर रिवर्स्ड। ये साइन ऑफ रिवर्सिबिलिटी है। दिस इज द साइन ऑफ रिवर्सिबिलिटी। इसका मतलब अगर रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में जा रहा है कोई रिएक्शन, तो एट द सेम टाइम, मतलब साइमल्टेनियसली प्रोडक्ट से रिएक्टेंट में भी फॉर्म होने का उसका कैपेसिटी होता है। so this type of reaction is called reversible reaction. So this is what it is done. Now we have obtained water gas, that means the mixture of CO and H2 we have obtained out here. अच्छा, इसको हम लोग कोल गैसिफिकेशन के नाम से भी जानते हैं, इसलिए क्योंकि इसी मैकेनिज्म को हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी कैरी आउट करते हैं। कैरी आउट करने का मतलब होता है इससे हम लोग हाइड्रोजन, मतलब हाइड्रोकार्बन्स। अब हाइड्रोकार्बन्स क्या है? ये वो कंपाउंड है जो दो बेसिक एलिमेंट से मिलकर के बना होता है, हाइड्रोजन एंड कार्बन। सो दिस इज व्हाट वी कॉल सिंपली हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन्स। सो दिस इज द मोस्ट पर्टिकुलर compound that we make from. It is also known as syngas because syn refers to synthesis and gas you better know. So it is basically used for the synthesis of what? Simply हाइड्रोकार्बन्स। ये हाइड्रोकार्बन के सिंथेसिस के लिए यूज किया जाता है। और वो जो मैकेनिज्म होता है जिसमें हाइड्रोकार्बन्स को हम लोग प्रोड्यूस कराते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं कोल गैसिफिकेशन। व्हाट डू वी कॉल इट? कोल कोल्ड गैस। गैसिफिकेशन। हाँ, दिस इज व्हाट वी डू कॉल हियर कोल गैसिफिकेशन। क्योंकि ये पता है तुमको, कोयले की तरह वर्क करता है हल्का हल्का। अच्छा, CO+H2 we have obtained. Next step will be we have to convert carbon monoxide into carbon dioxide. So for हम्म। that process we are required to have iron chromate. अभी यही हम लिखे थे ना, आयरन क्रोमेट। ये याद आया, ये आयरन क्रोमेट। यस सर। FeCr हाँ 0 होल्ड टू हाँ, FeCrO4। ये तुम लोग के बुक में तो नहीं दिया है फॉर्मूला, बट आई हैव रिटन आउट हियर दैट दिस इज सिंपली FeCrO4। ये इसका सबसे काफी इंपॉर्टेंट रोल होता है। और साथ में ये क्रोमिक एसिड, ये तो कंफर्म रहना, ये क्रोमिक एसिड बड़ा ही काम का चीज है। तो क्या होता है इससे? हाँ, अभी दिख जाएगा आगे।
आयरन क्रोमेट को फॉर्म कराने में हम लोग क्रोमिक एसिड का ही यूज करते हैं। ठीक है, सर क्योंकि ये आयरन पॉइजनस क्रोमेट। होता है। हाँ हाँ। ये पॉइजनस होता है। कौन बोल दिया तुमको ये पॉइजनस होता है? देखना, Fe मतलब आयरन 3 मीन्स वैसा आयरन जिसका वैलेंसी 3 है, उसको इस क्रोमिक एसिड के साथ रिएक्ट कराया जाता है, और क्रोमिक एसिड के साथ रिएक्ट। Decomposition reaction. हाँ हाँ, ये क्रोमिक एसिड सिंपली आई एम राइटिंग सो एज टू अंडरस्टैंड इट लिटरली। It leads to the formation of iron chromate. This is what it is formed out over here. यहाँ पर iron chromate, that means FeCrO4 whole 3 is formed. So this is the basic mechanism of carrying out these reactions. Got it? यहाँ से Yes, iron sir. chromate आ चुका है। अब चलते हैं आगे के मैकेनिज्म पर। आयरन क्रोमेट को हम लोग कैटलिस्ट के फॉर्मेट में यूज करते हैं, ये याद रखना। आयरन क्रोमेट इज बेसिकली यूज्ड, कैटलिस्ट। हाँ, इन द फॉर्म ऑफ कैटलिस्ट। देखो, हाइड्रोजन एंड कार्बन मोनोक्साइड which is difficult to separate. Got it? Therefore, in this step, CO is converted into CO2 just by making the mixture to react with a equal volume of steam in the presence of iron chromate. अगर ये नहीं होता है, ये ये रिएक्शन कैरी आउट कर पाना काफी मुश्किल होता है। एंड ये याद रखना, ये डिग्री सेल्सियस नहीं है, ये 673 के केल्विन है। ओके। इसमें हम लोग हीट सप्लाई, इसमें क्या करते हैं हम लोग, हल्का सा इनिशिएट करते हैं, उसके बाद फिर लाजवाब हीट प्रोड्यूस होता है। दैट्स व्हाई इट इज आल्सो रेफर्ड एज व्हाट, एक्सोथर्मिक रिवर्सिबल रिएक्शन। Yes, well, हाँ, क्योंकि ये रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में भी जा सकता है, और प्रोडक्ट से reactant. रिएक्टेंट में भी एट द सेम टाइम साइमल्टेनियसली ये पॉसिबल है। हाउएवर इट इज exothermic reaction. Got it? एक्सोथर्मिक। It is also known as water gas shift reaction, WHGR. ये दिख रहा है ना, ये दिस इज सिंपली आल्सो नोन एज WHGR रिएक्शन। सिंपल है, इसका शॉर्ट फॉर्म है वाटर गैस शिफ्ट रिएक्शन। नेक्स्ट, इन द थर्ड स्टेप, separation of H2 from the mixture. This H2 that was liberated over here, जो निकला, जो प्रोड्यूस हुआ था, उसको हम लोग एक्सट्रैक्ट आउट करते हैं। देखो क्या होगा, द मिक्सचर इज पास्ड थ्रू व्हाट, अंडर वाटर, under pressure approximately 30 atmospheres. The reaction becomes irreversible, क्योंकि हायर प्रेशर हो जाने के कारण ये रिएक्शन काफी इनरिवर्सिबल। अब इरिवर्सिबल हो जाता है। CO2 dissolves in water and hydrogen is collected in cylinders. CO2 का वर्क यहाँ पर काफी शानदार होता है। अब ये हाइड्रोजन को हम लोगों ने एक्सट्रैक्ट कर लिया, पर्पस क्या था बताओ तो? To produce हाइड्रोजन को ही, hydrogen. हाँ, टू प्रोड्यूस हाइड्रोजन। So in the entire mechanism, what we have observed by three mechanisms, first one, the second one, and the third Third. one, इससे we have got finally hydrogen, and your I hope you all must be happy that you have Yes, got finally the hydrogen which you are seeking for, जिसके तलाश में तो वो आ चुका है। Now we will discuss some more things, and that is the physical properties of hydrogen. That means हाइड्रोजन दिखता कैसा है, और ये इसका स्ट्रक्चर, इसका फिजिकल अपीयरेंस वो कैसा होता है, that we will right now discuss in a lucid manner. It is simply colorless. Everybody knows hydrogen is कलरलेस, बिकॉज yes, हाइड्रोजन के पास अगर कलर होता तो एटमॉस्फेयर में दिखाई देता। इट इज ऑर्डरलेस, दैट मीन्स इट हैज नो ऑर्डर, अगर होता तो वाटर में होता। इट इज टेस्टलेस, अगर वो भी होता तो वाटर में आता। इट इज नॉन पॉइजनस गैस, अगर ये नॉन पॉइजनस नहीं होके पॉइजनस होता तो इंसान सब आज नहीं नहीं होता, क्योंकि लाइफ कैरी आउट हो रहा है वाटर के ऊपर ही, और वाटर का मेजर कंस्टिट्यूएंट कौन है? hydrogen. हाइड्रोजन। हाँ, वाटर का मेजर कंस्टिट्यूएंट है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन। This is the major constraint. Everybody is familiar with this. Yes, sir.
नाउ नेक्स्ट कम्स आउट, इट इज इनसॉल्युबल इन वाटर। एक चीज याद रखना, वाटर के अंदर पाया जाता है, इसका मतलब ये नहीं कि वाटर के अंदर सॉल्युबल है। वाटर में ये इनसॉल्युबल है, मतलब हाइड्रोजन गैस को अगर पाइपेट के थ्रू पास कराएं टेस्ट ट्यूब से, तो याद रखना ये कभी भी डिजोल्व नहीं होगा वाटर के साथ। तुमको पता है एक चीज और, साइंटिस्ट लोग हाइड्रोजन को बर्न कराने का काफी प्रयास कर रहा है, ये विदाउट पॉप साउंड ये जलना स्टार्ट कर दे। बट अभी तक ऐसा कैरी आउट, अभी तक ऐसा कर पाना पॉसिबल नहीं हुआ है। स्टिल साइंटिस्ट आर ट्राइंग टू मेक हाइड्रोजन कंबस्टिबल, बट वेन एवर इट बर्न्स, अगर ऐसा हो पाएगा पता है क्या होगा? सबसे शानदार बात ये होगा कि हाइड्रोजन को ही सब लोग फ्यूल के तौर पर यूज करने लगेगा। हाइड्रोजन को ही लोग फ्यूल के तौर पर यूज करने लगेंगे, क्योंकि वाटर बहुत सारा है और वाटर का मेजर हाँ, कंस्टिट्यूएंट क्या है? हाइड्रोजन है। तुमको पता है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन। अर्थ पर 70% वाटर है, और सोचो यस। कितना सारा फ्यूल हो जाएगा अगर हाइड्रोजन प्रॉपरली जलने लग जाए। बट अभी तक ऐसा पॉसिबल नहीं हुआ है। तीनों आइसोटोप्स पर वर्क किया जा रहा है, 1H1 पर भी यानी प्रोटियम पर भी, ड्यूटेरियम पर भी और ट्रिटियम पर भी, बट स्टिल साइंटिस्ट हैव नॉट सक्सेड इन मेकिंग द हाइड्रोजन combustible substance without leaving any residue। बिगेस्ट इन्वेंशन इन ह्यूमन हिस्ट्री हो जाएगा फिर। हाँ, तब रिवॉल्यूशन हो जाएगा जिस दिन हाइड्रोजन प्रॉपरली जलने लग जाए विदाउट मेकिंग एनी पॉप साउंड। इट इज द लाइटेस्ट एलिमेंट, इनफैक्ट इट इज द लाइटेस्ट एलिमेंट। ये लाइटेस्ट एलिमेंट इसलिए, और इसी कारण से इसको पीरियोडिक टेबल में भी लगभग नंबर 1 पे रखा गया है, हालांकि आज भी उसका पोजीशन अननोन है। एंड इज अराउंड 14 टाइम्स लाइटर देन द एयर। सोचो, तुमको एक चीज और पता है कि हेलियम को जब भर देते हैं बैलून के अंदर, तो वो उड़ने लगता है ऊपर की तरफ। यस सर। यस। हाँ, और एक चीज और बताएं, हाइड्रोजन का एटॉमिक मास उससे भी कम है, हेलियम से भी कम है, और एयर से 14 टाइम्स लाइटर है। इसका मतलब अगर हेलियम को छोड़कर हाइड्रोजन को अगर फिलअप कर दे तो भी वो तो ऊपर बैलून जाएगा, भी। है ना? यस सर। इट कैन बी लिक्विफाइड बाय अप्लाइंग प्रेशर। ओनली 20 एटमोसफेयर में लिक्विड हाइड्रोजन हम लोग पा सकते हैं। एंड बाय लोअरिंग द टेम्परेचर, एंड टेम्परेचर कितना होना चाहिए? -20 डिग्री सेल्सियस टू 40 डिग्री सेल्सियस। लिक्विड हाइड्रोजन इज अ कलरलेस लिक्विड। ये तो नॉर्मल सा बात है, सबको पता होगा। इट इज सिंपली अ कलरलेस लिक्विड। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन इज न्यूट्रल इन नेचर, दैट मीन्स इट इज न्यूट्रल गैस। व्हाई? Because it neither acts as acid nor acts as base। It बेसिक। neither acts as यस। acid nor acts as base। अब ये क्या होता है, इसको एक बार डिस्क्राइब करके दिखा देते हैं। एक छोटा सा चीज बोलेंगे वो समझ में आ जाएगा। सपोज दैट इफ आई टेक HCl, HCl on dissociation gives out H plus Cl minus, दिख रहा है ना? HCl यस is सर। what? हाइड्रोक्लोरिक एसिड। सिंपली इफ आई टेक यस। H2SO4, उस केस में क्या होगा? 2H प्लस प्लस का SO4 2 माइनस। तो इस केस में क्या होता है? HCl में H प्लस एंड Cl माइनस। H2SO4 में भी ट्वाइस H प्लस प्लस का SO4 माइनस। HNO3 लेते हैं, नाइट्रिक एसिड। नाइट्रिक एसिड फर्दर डिसोसिएट करता है H प्लस प्लस का NO3 माइनस, ये फॉर्म करता है। बताओ तो, इन सारे चीज में एक चीज कॉमन है, और वो चीज क्या है बताओ तो? हाइड्रोजन। हाँ, उसमें ये दिख रहा होगा, दिस इज बेसिकली व्हाट? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन इज कॉमन इन ऑल द, इन ऑल ऑफ द एबव। ये यस। तीनों में ही हाइड्रोजन तो कॉमन है। उसी तरह से अगर हम लोग देख लें बेसिस के ऊपर वर्क करें, सपोज दैट इफ आई टेक सिंपली NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड, इट विल गिव Na प्लस प्लस का OH माइनस। पोटासियम हाइड्रोक्साइड ले लें तो क्या होगा? K प्लस प्लस का OH माइनस होगा ना? यस। MgOH4 2। यस। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को डिसोसिएट कराएंगे तो क्या बन जाएगा? Mg2 प्लस प्लस का
OH माइनस। ट्वाइस ओ एच माइनस। इस समय भी एक चीज कॉमन है। किसके यहाँ हल्ला हो रहा है? ये थोड़ा हल्ला बंद करो। हाइड्रोक्साइड। हाँ, इसमें भी एक चीज कॉमन है, वो तो है हाइड्रोक्साइड। और हाइड्रोक्साइड में एक चीज कॉमन है, पता है? हाइड्रोजन। और ये हाइड्रोजन किस स्टेट में एग्जिस्ट कर रहा है? एच माइनस। दिख रहा है ना? सो प्रोपरली हम लोग कभी नहीं बोल सकते हैं कि इट इज ऑलवेज एक्टिंग एज एसिड और इट इज ऑलवेज एक्टिंग एज बेस। बेस। सो इट इज सिंपली दोनों में पाया जाता है, तो कैन वी से दैट दिस इज न्यूट्रल इन नेचर? यस सर। दोनों में ही पाया गया ना? यस So, सर। so I hope you understand that we should say that this is simply neutral न्यूट्रल। in neutral in nature. So it acts neither as acidic nor as basic. Therefore, it has no effect on litmus paper. इसी कारण से इसका कोई भी इफेक्ट लिटमस पेपर पर तो नहीं होता है। हाइड्रोजन गैस इज कंबस्टिबल बाय नेचर। कंबस्टिबल मतलब जलता है, ये तो पता है। इट इज सिंपली combustible by nature, but it is non supporter of combustion। बताए थे कि ये पॉप साउंड इतना ज्यादा प्रोड्यूस करने लगता है that we say that it is simply non supporter of combustion। it is highly inflammable, बहुत ही जबरदस्त जलता है। it burns in the air to form steam which converts water on condensation। ये दिख रहा है ना? और एक चीज पता है तुमको, हाइड्रोजन का यही खासियत है कि अगर इसको फ्यूल के तौर पर यूज करेंगे ना, तो जो रेसिड्यू मिलेगा वो वापस से वाटर ही मिलेगा, जो कि हम लोग के इकोसिस्टम के लिए तो बिल्कुल भी हार्मफुल नहीं है ना? यस यस। सर। देखो ना। हाँ, इफ अ स्प्लिंटर इज ब्राउट नियर हाइड्रोजन गैस इट बर्न्स विथ, अरे वाह, अब आया जाके, ये देखो, इतना देर से हम बोल रहे थे। इट प्रोड्यूसेस। पॉप साउंड। प्रॉप्सन। हाँ, अब जाके आया तुम लोग के बुक में। इट इज प्रोड्यूसिंग पॉप साउंड। दिस प्रॉपर्टी इज स्पेसिफिकली यूज्ड फॉर टेस्टिंग द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन गैस। हाइड्रोजन गैस है, ये कैसे पता चलेगा? पॉप साउंड से ही पता चलेगा। कहाँ पे पता चलेगा? लैब में, घर में नहीं। द कंबसन ऑफ हाइड्रोजन बीइंग हाईली एक्सोथर्मिक, बहुत ही ज्यादा एनर्जी प्रोड्यूस करता है। हाइड्रोजन एयर मिक्सचर इज एक्सप्लोसिव इन नेचर, भयानक विस्फोट करता है। इट कैन कॉज सीरियस इंजरीज एंड डैमेज, इसलिए इसको रॉकेट में यूज करते हैं, समझा? ना कि घर में। हालांकि इस पर वर्क अभी भी हो रहा है। द हाइड्रोजन ऑक्सीजन मिक्सचर इज कॉल्ड डेटोनेटिंग मिक्सचर। दिस इज ऑल्सो नोन एज डेटोनेटिंग मिक्सचर। डेटोनेट। एक फैक्ट फाइल देख लेते हैं तुम्हारे बुक में क्या है। देखो, द combustion of hydrogen produces huge amount of energy, therefore hydrogen is used as the fuel in, अरे वाह, hydrogen is used as the fuel where in, स्पेस रॉकेट। space rockets। liquid hydrogen and liquid oxygen are stored for this purpose in a special tank for स्पेस space rockets। रॉकेट। यही इसका मेजर पर्पस है, जिस पर साइंटिस्ट आज तक लगा हुआ है कि शायद कभी कोई दिन आए जिस दिन हाइड्रोजन प्रॉपरली बर्न करना स्टार्ट कर दे। ये तो कुछ नहीं है। फिर आता है रिएक्शन ऑफ हाइड्रोजन विथ नॉन मेटल। नॉन मेटल के साथ रिएक्ट करता है। हाइड्रोजन रिएक्ट्स विद डिफरेंट नॉन मेटल्स टू फॉर्म डिफरेंट कंपाउंड, जैसे H2 प्लस Cl2 गिव्स आउट HCl। और ये हाइड्रोजन क्लोराइड गैस है, HCl से एसिड भी होता है और हाइड्रोजन क्लोराइड गैस भी होता है, याद रखना। जब एनहाइड्रस स्टेट में होना, मतलब इसमें जरा सा भी मॉइस्चर नहीं हो, तो हम लोग बोल देंगे उसको कि वो क्या है? हाइड्रोक्लोरिक हाइड्रोजन क्लोराइड गैस है। जब मॉइस्चरलेस हो, मीन्स एनहाइड्रस स्टेट में हो, दैट मीन्स मॉइस्चरलेस हो, मॉइस्चरलेस हो, तो उस केस में HCl स्टैंड्स फॉर, HCl स्टैंड्स फॉर हाइड्रोक्लोरिक गैस। हाइड्रोजन क्लोराइड गैस। ये याद रखना। जब क्या हो, सिर्फ और सिर्फ सिंपली एनहाइड्रस या फिर मॉइस्चरलेस स्टेट में हो, then we will say that it is hydrogen chloride gas। However, if it is in hydrous state, then we will say, इट इज हाइड्रोक्लोरिक एसिड।
अगर हाइड्रस स्टेट में हो तब तो बोल देंगे हम लोग कि ये क्या है, इट इज सिंपली नथिंग बट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ये कंफर्म रहना, इट इज सिंपली हाइड्रोजन क्लोराइड गैस और इट इज सिंपली हाइड्रोक्लोरिक एसिड। एक ही सब्सटेंस मतलब एक ही कंपाउंड का दो दो कंडीशन। तुमको एक चीज और पता है, जब ये हाइड्रोजन क्लोराइड गैस को जिस समय लिटमस पेपर के साथ अटैच कराते हैं मतलब उसके कांटेक्ट में लाते हैं तो कोई भी कलर चेंज नहीं होता है। और अगर हाइड्रोक्लोरिक एसिड को जिस दिन लिटमस पेपर के साथ कांटेक्ट में लाते हैं उस समय ब्लू लिटमस पेपर रेड में टर्न टर्न हो जाता है। ब्लू लिटमस पेपर टर्न्स टू रेड। रेड। ये हल्का पता होगा ना। Yes, sir. इट कन्वर्ट्स सिंपली इनटू रेड कलर। ये कंफर्म रहना, showing that it is nothing but what, which type of nature, showing that hydrochloric, in this case hydrous state of hydrogen chloride is basically hydrous state of hydrogen chloride is basically showing If acidic behavior। ये acidic behavior शो कर रहा है। नेक्स्ट कम्स रिएक्शन विथ Okay. नाइट्रोजन। नाइट्रोजन के साथ रिएक्ट करता है, सबको पता है ये हैबर्स प्रोसेस, सबको पता होगा ना, हैबर्स बॉस प्रोसेस। yes, Yes. हाँ, इट इज यूज्ड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ अमोनिया। ये कमाल का तो नहीं बोलेंगे, बहुत ही खराब रोटन एक स्मेल देता है ये। और ये आयरन और मोलिब्डेनम, इट इज यूज्ड एज कैटलिस्ट टू कैरी आउट द रिएक्शन एट 200 एटमॉस्फेयर एट 450 डिग्री सेल्सियस। ये रिएक्शन सबको पता है ना, बैलेंस रिएक्शन। N2 yes, sir. प्लस थ्राइस H2 Yes. गिव्स आउट ट्वाइस NH3। ये तो रिएक्शन मैंने सिखाए थे ना बैलेंस करने के लिए। अच्छा, रिएक्शन विद सल्फर H2 प्लस एस। भाई फार्टिंग करते देखा हुआ है क्या अपने फ्रेंड लोग को क्लास में? जो फार्ट करता है लोग उसी की Yes. तरफ देखते रहता है। ये वही गैस है, हाइड्रोजन सल्फाइड। दिस इज सिंपली दैट गैस ओनली। हाइड्रोजन रिएक्ट्स विथ molten स्टेट ऑफ सल्फर टू प्रोड्यूस हाइड्रोजन सल्फाइड। ये कंफर्म रहना। Hydrogen sulfide. हाँ, H2 on further reaction with sulfur gives out hydrogen sulfide gas। रिएक्शन विथ रिएक्शन ऑफ हाइड्रोजन एंड कार्बन, इससे ही तो पूरा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बना है। उसको हम लोग बोलते हैं हाइड्रोकार्बन्स। दे आर सिंपली कॉल्ड Hydrocarbons. हाइड्रोकार्बन्स। Hydro. हाइड्रोकार्ब हाइड्रोकार्बन stands for a compound which consists of hydrogen as well as carbons। so this is simply basically नाम में ही पता चल जाता है। these reactions occur at temperature above। इसमें पता है ये चैप्टर में फिजिकल केमिस्ट्री कम है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री ज्यादा है। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री करने का मतलब याद करने वाला काम ज्यादा है, समझना कम है। बताओ, इसको कोई कुछ नहीं कर सकता है, ये रिएक्शन माइंड में नहीं हो तो एग्जाम में छोड़ के ही आएगा बच्चा। ये फिर आयरन और मोलिब्डेनम का यूज, टेम्परेचर कितना चाहिए एटमॉस्फेयर, दैट मीन्स प्रेशर कितना चाहिए, टेम्परेचर कितना चाहिए। और अमोनिया गैसेस स्टेट में होता है तो इसको अपवर्ड एरो से दिखाते हैं, ये सबको पता होगा, बताए भी थे। ये इसमें मैक्सिमम इनऑर्गेनिक कंटेंट है। इनऑर्गेनिक कंटेंट करने का मतलब Yes. इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का ये बेसिक ब्रांच है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो फिर दिस इज सिंपली इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का ही एक, ज्यादातर ये इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आता है। नेक्स्ट कम्स, हाँ ये तो बोल ही रहे थे अभी जस्ट, हाइड्रोजन ऑन रिएक्शन विथ कार्बन गिव्स आउट Methane. गिव्स आउट Methane. व्हाट,
मीथेन। मीथेन का स्ट्रक्चर अगर ड्रॉ करके दिखाए, आता है क्या तुम लोग को मीथेन का स्ट्रक्चर ड्रॉ करने? नो सर। नहीं सर। मीथेन का स्ट्रक्चर ड्रॉ करके दिखाते हैं। सी एटॉमिक नंबर बताओ तो कितना? 6। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कितना? 2 और 4 होगा ना? यस। अच्छा हाइड्रोजन का बताओ तो एटॉमिक नंबर 1। इलेक्ट्रॉनिक वन। कन्फिग्रेशन तो 1 ही होगा, होगा ना? यस सर। इसको डुप्लेट पूरा करने के लिए कितना एटम, कितना चाहिए होगा इलेक्ट्रॉन? एक और इलेक्ट्रॉन चाहिए वन। होगा, औ- औ- होगा ना? और इसको कंप्लीट करने के लिए दो और चाहिए, इसको और कंप्लीट करने के लिए 4 और इलेक्ट्रॉन चाहिए होगा, तब तभी तो इसका ऑक्टेट कंप्लीट होगा। यस सर। यस सर। अदरवाइज, और उस केस में क्या होता है, ये कार्बन का ये जो 4 दिख रहे हैं ना इलेक्ट्रॉन्स, इसको हम कॉर्नर कॉर्नर रिप्रेजेंट कर रहे हैं। हाइड्रोजन दिख रहा है ना? अच्छा इसको 4 चाहिए, हाइड्रोजन को एक चाहिए, इसका मतलब ये शेयरिंग करेगा ना? और जिस दिन यस सर। हाइड्रोजन शेयरिंग करता है, इसको क्रॉस से दिखा रहे हैं, तो बताओ कितना हाइड्रोजन चाहिए होगा? 4 हाइड्रोजन। हाँ, 4 हाइड्रोजन चाहिए होगा। और उसके इसमें क्या करे, ये इसके साथ इस तरह से शेयरिंग कर लेगा। हम लोग इसी इसी चीज को दिखाते हैं बॉन्ड के थ्रू। ये फर्स्ट बॉन्ड, ये सेकेंड बॉन्ड, ये थर्ड बॉन्ड, और ये फोर्थ बॉन्ड। यहाँ पर हाइड्रोजन, यहाँ पर हाइड्रोजन, यहाँ पर हाइड्रोजन, और यहाँ पर हाइड्रोजन। दिस इज सिंपली मीथेन। ओके सर। दिस इज सिंपली मीथेन। सो स्ट्रक्चर ऑफ मीथेन इज नथिंग, एक कार्बन, चारों कॉर्नर में क्या आ जाएगा? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ मीथेन। हाँ ये तो देख लिया। अच्छा, रिएक्शन ऑफ हाइड्रोजन विद कार्बन डाइऑक्साइड, CO2 के साथ हाइड्रोजन रिएक्ट करता है, ये मीथेन फॉर्म करता है, ये मीथेन, और साथ में वाटर, वाटर। और साथ में एनर्जी। इसका मतलब ये कौन सा रिएक्शन है बोलो? एक्सोथर्मिक। एक्सोथर्मिक होगा ना? यस टेम्परेचर सर। भी इसको रिक्वायर्ड होता है, देखो कितना, 300 से 400 डिग्री सेल्सियस। अमेजिंग। निकल एज कैटलिस्ट। हाँ, इसको हम लोग सेबेस्टियर रिएक्शन बोलते हैं। फ्रेंच केमिस्ट पॉल सेबेस्टियर, इसका भी बहुत बड़ा कोई कंट्रीब्यूशन नहीं था केमिस्ट्री में, कुछ एक आध रिएक्शन कराया था। The reaction is being used to provide water to for astronauts inside the International Space Station. A Sebastian reaction. The carbon dioxide in this reaction comes from air that the astronaut exhale, and hydrogen is transported from Earth. ये तो उठा के लेके जाएगा, लेकिन ये एस्ट्रोनॉट एक्सेल करता है। एक्सेल मीन्स बाहर निकालना। The International Space Station has been orbiting the Earth in 1998. तुम लोग था भी नहीं उस समय, 1998। It can often be seen with unadded ice from the earth. तो देख तो सकते हो कॉमन। रिएक्शन ऑफ हाइड्रोजन विद मेटल, हाँ अच्छा एक चीज बताओ, ये दोनों की तरह वर्क कराते ना, नॉन मेटल की तरह भी और यस सर। मेटल की तरह भी। तो जिस समय यस। हाइड्रोजन नॉन मेटल की तरह रिएक्ट करेगा, उस दिन इसका रिएक्शन मेटल से होगा। और जिस समय ये मेटल की तरह रिएक्ट करेगा, उस दिन इसका रिएक्शन नॉन मेटल की तरह होगा। नॉन तो अभी तक मेटल। बताओ तो क्या हो रहा था? रिएक्शन ऑफ हाइड्रोजन विथ व्हाट? नॉन मेटल। इसका मतलब इस सारे केस में हाइड्रोजन कैसे वर्क कर रहा था? Hydrogen was acting just as, मेटल। it was simply acting, it was simply acting just as metal. मेटल। However, मेटल। on onward now, hydrogen will be acting as नॉन मेटल। non-metal. तो ये तो हम बोल चुके हैं ना, मेटल हाइड्राइड, यस। metal hydrides. Hydrogen combines with very active metals such as potassium, sodium, and calcium, and these all forms मेटल हाइड्राइड्स। metal hydrides. पोटास। देख लो, किसी को भी उठा लो, ये NaH दिख रहा है ना, ये CaH2, hydrogen on reaction with metal, hydrogen on reaction with calcium metal,
In all the above cases, it is forming simply मेटल metal हाइड्राइड। hydride. सोडियम के साथ हाइड्रोजन है, देख लो। कैल्शियम के साथ भी हाइड्रोजन है। तो ये कौन सा हाइड्रोजन हाइड्राइड वाला है। रिएक्शन ऑफ हाइड्रोजन विथ मेटल ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करता है। उस केस में वाटर फॉर्म कर देता है। सारे केसेस में देख लो, इट विल लीड टू द प्रोडक्शन ऑफ वाटर। और साथ में ये कंप्लीट मेटल इजैक्युलेट आउट हो जाता है। द कंप्लीट मेटल इज इजैक्युलेटेड आउट। सो दिस इज हाउ इट इज डन और कैरिड आउट। ये दिख रहा है ना, ये सारा मेटालिक ऑक्साइड हाइड्रोजन, मेटालिक ऑक्साइड हाइड्रोजन, मेटालिक ऑक्साइड एंड हाइड्रोजन, सबका रिएक्शन होते ही क्या मिलता है। Water and metal. वाटर एंड कंप्लीट मेटल इज। इस रिएक्शन को हम लोग मेटल को और एक्सट्रैक्ट करने के लिए भी यूज करते हैं। समझा क्या। प्योर मेटल फ्रॉम देयर ऑक्साइड स्टेट्स। ओके। समझा क्या। प्योर मेटल फ्रॉम देयर नेचुरली अकरिंग ऑक्साइड स्टेट। मतलब अगर मेटल ऑक्साइड स्टेट में है तो उससे हम लोग प्योर मेटल को इजेक्ट कर सकते हैं। ये प्योर मेटल है, दिस इज द केस ऑफ प्योर मेटल। अरे चैप्टर अच्छा हाँ है अभी। सबको पता है यूजेस ऑफ हाइड्रोजन। बताओ कहाँ कहाँ बोले। अभी तक तो बोल चुके हैं बहुत सारा। है बस प्रोपेलेंट के रूप process. में होगा ना। अच्छा, आज से 10-12 साल पहले डालडा नाम का एक घी आता था, पता है क्या। किसको किसको याद है, या तुम लोग था ही नहीं उस समय। पर नाम सुने हैं. सुना है ना। Yes. अभी भी आता है। अगर नहीं पता है तो देख लेना, दुकान दुकान में जाकर के बोलना कि डालडा चाहिए, अभी भी दे देगा। पता है वो डालडा जो होता है कैसे आता है। दैट इज व्हाट वी कॉल कैटालाइटिक हाइड्रोजनेशन। ये एक चीज और याद रखना, ये क्लास 10th में भी है। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल कंटिन्यू विद दिस वन, दैट hydrogen is basically used to for manufacture of ammonia gas through what Haber-Bosch Robert process. Bosch process. Ammonia gas is basically has extensive use in the manufacture of many useful products like fertilizer और साथ में नाइट्रिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड यूरिया। दिस इज व्हाट is all about. Next comes out. Next comes out. Hydrogen is used to convert vegetable oils into solid state called वनस्पति घी। ये तो अभी जस्ट बोले थे, in the presence of निकेल, Nickel. पैलेडियम और platinum as catalyst through a process which we call Catalyst through a process hydrogenation. through a process that we call catalytic hydrogenation. This is what it is used. Next comes hydrogen has a great potential as an alternative source of energy। ये तो साइंटिस्ट अभी तक ट्राई कर ही रहा है। Scientists think that in future, perhaps somewhere in great future, it will be used as fuel in automobiles industries in future. Some of its advantages are listed below. Hydrogen can be produced in laboratories or factories, unlike non-renewable source of energy, fossil fuels। उसको तो नहीं प्रोड्यूस कर सकते, बट इसको प्रोड्यूस कर सकते हैं। वेयर इन Lab. लेबोरेटरी। हाँ। हाइड्रोजन एक्ट्स एज ए रिड्यूसिंग एजेंट। दो टर्म आता है, एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, दूसरा होता है रिड्यूसिंग एजेंट। इट इज यूज्ड टू एक्सट्रैक्ट मेटल्स बाय रिड्यूसिंग देयर ऑक्साइड्स। ये अभी जस्ट थोड़ा देर पहले दिखाए थे ना,
यस ये सर। हाँ पीलिंग ऑक्साइड। ये कंफर्म रहना। दिस इज व्हाट इज ऑल अबाउट। हाँ, हाइड्रोजन बर्न्स इन ऑक्सीजन टू प्रोड्यूस वाटर, ये सबको पता है। इट डज नॉट लीव एनी हार्मफुल बाय प्रोडक्ट। वो जस्ट बोल रहे थे ना कि ये अगर फ्यूल बन गया तो इसका जो बाय प्रोडक्ट होगा वो क्या होगा, वाटर होगा। वाटर। और वाटर कब से हार्मफुल ऑक्सीजन। होने लगा? वाटर कभी भी हार्मफुल नहीं हो सकता है। इट इज कंसिडर्ड एज एनवायरमेंट फ्रेंडली एंड एज क्लीन फ्यूल। फॉसिल फ्यूल्स सच एज व्हाट, कोल एंड पेट्रोलियम, ये क्या करता है, रिलीज हार्मफुल गैसेस व्हेन बर्न। जब भी जलेगा ये हार्मफुल गैस प्रोड्यूस करके ही देगा। बट बट इन द केस ऑफ हाइड्रोजन it is never producing any harmful gas. The mixture of liquid hydrogen and oxygen is used as rocket propellant। ले अब जाके बोला ये, for rockets and other space vehicles। पर्पस यही है कि उतना ज्यादा फ्यूल कहाँ से लाएगा, तो साउंड प्रोड्यूस हो रहा है तो साइंटिस्ट को उससे क्या लेना देना, साउंड तो कहीं और प्रोड्यूस हो रहा है, इंसान को तो खतरा नहीं ना पहुंचेगा। हम्म, और उसमें बहुत सारा फ्यूल चाहिए होता है, हाँ सर। इसलिए उस केस में हाइड्रोजन को हम लोग यूज कर लेते हैं। बट घर में नहीं कर सकेंगे क्योंकि ये हाईली एक्सप्लोसिव होता है। द मिक्सचर ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन कैन प्रोड्यूस टेम्परेचर्स अप टू 200 डिग्री 280 डिग्री सेल्सियस अपॉन कंबसन। दिस फ्लेम इज नोन एज ऑक्सी हाइड्रोजन फ्लेम। तुम लोग ये देखा है क्या, वेल्डिंग करने वाला? यस सर। हाँ, वो देखा है, वो ऐसे यस आंख सर। में क्या लगा करके, एक चश्मा टाइप का लगा करके उससे करता है वेल्डिंग। उसमें यही ऑक्सी हाइड्रोजन फ्लेम का यूज किया जाता है। इट कैन मेल्ट मेटल्स एज इट इज देयरफॉर यूज्ड फॉर वेल्डिंग एंड कटिंग ऑफ मेटल्स। हाइड्रोजन एक्ट्स एज रिड्यूसिंग एजेंट। इट इज यूज्ड टू एक्सट्रैक्ट मेटल्स बाय रिड्यूसिंग देयर ऑक्साइड। ये एक ही बार को कितना बार बोलेगा रे, अभी थोड़ा देर पहले दो तो बार देखे बोल थे। दिया। 2-3 बार लिख चुका है। हाइड्रोजन गैस विल बी फिल्ड इन वेदर balloons, ये हम थोड़ा देर पहले बोले थे ना। यस सर। हाँ, क्योंकि हाइड्रोजन क्या होता है, काफी लाइटर होता है, हीलियम से भी लाइटर है। इसलिए इसको बहुत ऊपर तक हम लोग उड़ा सकते हैं विदाउट ग्रेविटी का फिक्र किए। सो हाइड्रोजन गैस was filled with weather balloons equipped with meteorological instrument to वेदर। study the weather parameters such as air pressure, wind speed, and temperature. However, hydrogen is being replaced with helium आजकल, क्योंकि उतना ज्यादा थोड़ी ना उड़ाना है। ये चलते चलते आयनोस्फीयर तक पहुंच जाएगा, ये क्योंकि लाइटर है ना। यस। और वो फिर आसानी से ब्लास्ट हो जाएगा उधर जाकर के, फायदा कम ज्यादा। कौन है भाई? हाँ, तो इस केस में क्या होता है, दिस इज ड्यू टू इनफ्लेमेबल नेचर ऑफ फॉर्मर एंड इनर्ट नेचर ऑफ लेटर। जयदेव, हाँ सर। इस पे रिसर्च करो, समझा क्या? हाइड्रोजन को कैसे जलाना है, समझा क्या? हालांकि इस पे हो ही रहा है, फिर भी करना है। हाँ, मिक्सचर ऑफ लिक्विड हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन इज यूज्ड एज रॉकेट प्रोपेलेंट। हाँ, मिक्सचर ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन इज यूज्ड फॉर वेल्डिंग ऑफ मेटल्स, ये तो सबको ही देखा होगा ना अपने घर के आसपास। ये मेट्रोलॉजिकल बैलून्स इज फिल्ड विथ हाइड्रोजन हाइड्रोजन गैस। गैस। उसको उस उस गैस को जिसको हम लोग मेट्योर्स तक पहुंचाना है, तुम लोग नाम सुने ना मेट्योर्स और मेटराइट्स का? मेट्योर। मेट्योर्स और नहीं। मेटराइट्स भूल गया क्या? अरे, यस। ये नेचुरल फेनोमेना जहाँ आसमान से नीचे जो गिरता है, मेट्योर्स मेटोराइट्स। अच्छा मेट्योर, हाँ समझ गया समझ गया। समझ गया ना? हाँ। हाँ हाँ, तो उस केस में इसको यूज किया जाता है मेट्रोलॉजिकल बैलून्स में। इट इज फिल्ड विथ हाइड्रोजन गैस। अब आता है एक और टॉपिक, दैट इज व्हाट वी ऑक्सीडाइज। कॉल ऑक्सीडेशन एंड ऑक्सीडाइजेशन। रिडक्शन। मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक
not only for class 8 but also for class 9, 10th and further in class 11th and 12th. Oxidation and reduction. ऑक्सीडेशन नाम से क्या पता चल रहा है बताओ तो। गेनिंग नाम ऑफ से ही पता चल रहा ऑक्सीडाइजिंग, है। हाँ नहीं 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 नहीं, ऑक्साइड। नाम नाम से ही पता चल रहा है। ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन विल रेफर टू। ऑक्सीजन एडिशन। हाँ इसका मतलब होता है ऑक्सीजन का ऑक्सीजन का एडिशन होगा तो बोल देंगे हम लोग क्या है। ऑक्सीडाइजेशन। ऑक्सीडेशन है। ऑक्सीडाइजेशन नहीं ऑक्सीडेशन। अच्छा इसको एक और तरीके से हम लोग एक्सप्लेन करते हैं। इसके बाद आता है एक और टर्म जिसको बोलते हैं हम लोग रिडक्शन। इस केस में क्या होता है। इसका माइक रिड्यूस ऑन है। करना, हाँ रिडक्शन में क्या होता है बेसिकली। ऑक्सीजन रिड्यूस हाँ होता ऑक्सीजन है। का रिमूवल होता है। हाँ, ऑक्सीजन का रिमूवल होता है। इसका मतलब ऑक्सीजन इज रिमूव। रिमूव्ड। ऑक्सीजन अगर रिमूव हो जाएगा तो हम लोग बोल देंगे रिडक्शन हुआ है। अदरवाइज, अदरवाइज क्या हुआ है। ऑक्सीडाइजेशन। ऑक्सीडेशन हुआ है। तो दिस इज द फर्स्ट वन एंड दिस वन इज द सेकेंड वन। इसको हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कंसेप्ट से भी डिस्क्राइब करते हैं। वो देख लेते हैं तुम लोग के सिलेबस में है या नहीं है। नहीं तो पता चलेगा कि बहुत ऊपर चले गए हम। नहीं है सर सब। इलेक्ट्रॉनिक कंसेप्ट नहीं है ना अभी। नहीं। नहीं सर। हाँ इलेक्ट्रॉनिक कंसेप्ट तो लग नहीं रहा है। हाँ देखो तो तुम लोगों में बस यही दिया है गेन ऑफ ऑक्सीजन। गेन ऑफ ऑक्सीजन होगा तो वी विल से दैट इट इज एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। और अगर एडिशन ऑफ ऑक्सीजन होगा तो हम लोग बोल देंगे वो क्या है ऑक्सीजन का एडिशन दैट मीन्स ऑक्सीडेशन। फॉर एग्जाम्पल C+O2 गिव्स आउट। सर एक और चीज, हाइड्रोजन के लॉस पे भी ऑक्सीडाइजेशन है यहाँ हाँ पे। ऑक्सीडेशन है ना थोड़ा सा दिया है क्या। सर एक उसी हाँ काम में कर दे। डिप्रेशन में। अच्छा उसी जगह दिया है क्या। हाँ कहाँ है इसमें क्या। हाँ एक मिनट। ए केमिकल रिएक्शन विच आइदर ऑक्सीजन इज गेन्ड बाय एन एलिमेंट और ए कंपाउंड ऑफ हाइड्रोजन। अच्छा हाँ ये थोड़ा सा दे दिया है दैट इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन रिएक्शन। देखो इसको थोड़ा सा लेके चलते हैं यहाँ तक तो है थोड़ा सा। देखना ऑक्सीजन का एडिशन होगा। अच्छा इसका उल्टा सोचो तो क्या होगा। ऑक्सीजन का रिमूव। रिडक्शन, रिडक्शन। रिडक्शन, इसका इसका उल्टा क्या होगा बताओ तो। रिडक्शन। रिडक्शन। एक मिनट इज हैपनिंग आउट हियर। लेट इट टू बिगन। वेट। ऑक्सीजन का एडिशन होगा या फिर और वी कैन से इट इज सिंपली द। रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। हाँ अच्छा उसमें रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन होगा तो इसका मतलब ये बताओ कि अगले वाले में क्या होगा। एडिशन ऑफ यानी इस हाइड्रोजन। एडिशन हाँ ऑफ हाइड्रोजन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। इलेक्ट्रॉनिक कंसेप्ट नहीं है अभी तुम लोग में। हम्म। हाँ सो दिस इज हाउ इट इज डन। देखो तो इस केस में क्या हुआ। सी का O के साथ रिएक्शन हुआ। क्या O2 उसके साथ ऐड हो गया ना। कार्बन के साथ ऐड हो गया इसका मतलब दिस इज द केस ऑफ एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। फाइबर ऑक्सीडेशन, इन द। हाँ इस केस में क्या बताओ तो। ऑक्सीडेशन हो गया। इस केस में क्या हो गया ऑक्सीजन ऑक्सीडेशन, इसके साथ ऐड हो गया इसका मतलब ऑक्सीजन का एडिशन हो गया तो ये भी क्या हो जाएगा गेन ऑफ ऑक्सीजन का कंडीशन। तो अगेन दिस इज द केस ऑफ ऑक्सीजन ऑक्सीडेशन। लॉस ऑफ हाइड्रोजन देखो तो H2S ऑन रिएक्शन विद Cl2 इट गेव 2HCl+S। सल्फर। ट्वाइस HCl एंड सल्फर।
इसका मतलब हाइड्रोजन का यहाँ से रिमूवल हुआ ना, यस सर। यहाँ से रिमूव हो गया, मतलब ये सल्फर तो फ्री हो गया अब हाइड्रोजन से। पहले देखो इस सल्फर के साथ हाइड्रोजन था अटैच्ड, अब क्या ये फ्री हो गया, इस यस सल्फर सर। के साथ ये था अटैच्ड। सर बट इस अब रिएक्शन दिस में टाइम, मतलब हाँ, रिएक्शन अगर कैरी आउट हो जाने के बाद ये सल्फर फ्री हो गया है हाइड्रोजन से। तो इज दिस द लॉस ऑफ हाइड्रोजन इन केस ऑफ सल्फर? यस इफ सर। आई टेक रिगार्डिंग सल्फर, तो दिस इज द केस ऑफ लॉस ऑफ हाइड्रोजन। सो दिस इज ऑल्सो रिगार्डेड एज, इसको इसको भी हम लोग बोलते हैं ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन। इस केस में भी देख लो, हाइड्रोजन आयोडाइड रिएक्शन करता है क्लोरीन के साथ, इट फाइनली लीड्स, तो क्या, आयोडीन के साथ देखो तो पहले अटैच था ना, यस सर। पहले ये हाइड्रोजन अटैच था आयोडीन के साथ, अब क्या हो गया, ये रिएक्शन हो जाने के बाद ये फ्री हो चुका है। इसका मतलब हाइड्रोजन आयोडाइड गेट्स ऑक्सीडाइज टू आयोडीन, याद रखना, हाइड्रोजन आयोडाइड ऑक्सीडाइड ऑक्सीडाइज हुआ है, मतलब ये पर्टिकुलर एलिमेंट, ये पर्टिकुलर कंपाउंड कन्वर्ट हो गया आयोडीन में। इसका मतलब आयोडीन हैज टर्न्ड फ्री फ्रॉम hydrogen. So again, this is the case of loss of hydrogen. So we can easily say that this will be the case of, this will ऑक्सीडेशन। be the case of reaction. oxidation reaction. Next comes out reduction reaction. Reduction क्या होता है उसके बारे में देख लेते हैं हम लोग। अच्छा, रिडक्शन अभी जस्ट लिखे थे ना, यस बताओ तो सर। क्या था। रिमूवल ऑफ रिडक्शन में क्या था, ऑक्सीजन हाँ, ऑक्सीजन का रिमूवल हो Oxygen जाए या फिर, या फिर एडिशन ऑफ हाँ, of हाइड्रोजन। hydrogen. हाँ, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हो जाए। इन बोथ द केस वी विल से दैट it is the simply case of reduction. Addition. So we will continue over. Okay, sir. अच्छा, Thank रिडक्शन you. में, हाँ, हाँ, इसके बाद फिर आता है क्या, लॉस ऑफ ऑक्सीजन। पहला ये, दूसरा गेन ऑफ हाइड्रोजन। तो दोनों का दोनों केस वही कहलाएगा। देखो तो यहाँ पे मरकरी Hmm. ऑक्साइड रिएक्ट किया, मरकरी फॉर्म किया, ऑक्सीजन क्या हो गया, Okay. रिमूव हो गया ना Reduct. मरकरी से, Reductant. इसका मतलब लॉस हो गया। गेन ऑफ Hmm. हाइड्रोजन मतलब गेन, हाइड्रोजन गेन किया, देखो तो क्या, ये सल्फर गेन किया जिसके साथ Hydrogen. फाइनली इट हैज लेड टू द फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन सल्फाइड। Sulfide. H2 plus Cl2 again converts into HCl। H2S. HCl। हाँ, इसका मतलब इसमें भी हाइड्रोजन का एडिशन हुआ, और अगर हाइड्रोजन का एडिशन हो जाए तो हम लोग बोल देंगे इट इज द केस ऑफ रिडक्शन। इसका, रिडक्शन। अब इसके बाद तो नहीं दिया, इसके बाद फिर एक लास्ट टॉपिक है आई थिंक, इसके बाद चैप्टर खत्म हो जाएगा। ये Hmm. लास्ट टॉपिक है रिडॉक्स रिएक्शन। नाम कल में करें. बताओ तो क्या रखा है, नहीं नहीं नहीं, लास्ट ही है, 5 मिनट का ये खेल है, रिडॉक्स सर भी रिएक्शन। हाँ जिसमें क्या, ऑक्सीडेशन हाँ, एंड रिडक्शन occur हाँ, simultaneously. रिडॉक्स रिएक्शन, नाम से ही दिख जाता है एकदम, रेड भी होगा और ऑक्स भी होगा, Ox भी होगा. रेड एंड ऑक्स दोनों। Redox. आधा पोर्शन तो रेड का है, आधा पोर्शन ये दिख रहा है ना, ये Red. रेड का है, और ये आधा ऑक्स का है। तो इसका मतलब दोनों के कॉम्बिनेशन से बना है। इसका मतलब दोनों ही प्रोसेस अगर साइमल्टेनियसली इन्वॉल्व हो जाए तो हम लोग बोल देंगे रिडक्शन भी हो Red. रहा है और ऑक्सीडेशन भी हो रहा है, और फाइनली क्या हो रहा है, रिडॉक्स रिएक्शन हो रहा है। इसका मतलब रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन, बोथ ऑफ देम अकरिंग साइमल्टेनियसली, एक ही साथ हो जाए, एक ही रिएक्शन में हो जाए, तो हम लोग बोल देंगे, तो हम लोग बोल देंगे दैट रिडॉक्स रिएक्शन हैज टेकन प्लेस। नाउ वी विल सी इन सम एग्जांपल्स हाउ इट इज टेकिंग प्लेस। देखो तो क्या है, केमिकल रिएक्शन इन विच ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन टेक प्लेस साइमल्टेनियसली, एक ही साथ हो Hmm. जाता है, तो हम लोग उसको बोलते हैं दैट इट इज
दैट इट इज द redox केस reaction. ऑफ, हाँ, दैट इट इज द केस ऑफ redox रिएक्शन। इस केस में देखो, पीबीओ, लीड ऑक्साइड एंड Oxide. हाइड्रोजन, पीबी एंड एच Oh, टू ओ। क्या हुआ बताओ तो, लीड ऑक्साइड रिएक्ट किया हाइड्रोजन के साथ, लीड फॉर्म हाँ, हुआ, हाइड्रो और वाटर। वाटर भी फॉर्म हुआ। लीड का ये जो ऑक्सीजन था, क्या ये गायब हो गया? नहीं, Okay. अरे, लीड का ऑक्सीजन तो हट गया इससे। गायब इसका का। मतलब यहाँ पर तो लॉस हो गया इसका, हाँ सर। लॉस हुआ। और लॉस ऑफ ऑक्सीजन को क्या बोलते हैं हम लोग? रिडक्शन। Reduction. लॉस ऑफ ऑक्सीजन को रिडक्शन। Reduction. रिडक्शन, ठीक है। और इस केस में देखो तो हाइड्रोजन के पास पहले तो कोई ऑक्सीजन नहीं था, बट यहाँ पर तो ऑक्सीजन आ गया। और अगर वहां पर ऑक्सीजन आ गया, इसका मतलब उस केस के लिए क्या हुआ? एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हुआ ना। तो क्या ये यस, यहाँ यहाँ पर क्या हुआ बताओ? एडिशन ऑफ ऑक्स ऑक्सीजन। हाँ, तो ऑक्सीडेशन हुआ, हुआ ना। हम्म। तो क्या दोनों ही रिएक्शन साइमल्टेनियसली अकर हुआ? यस सर। हाँ, सो इन दिस केस वी विल से दैट दिस इज द केस ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन। redox reaction. The substance that brings about oxidation is called an oxidizing agent, मतलब ऑक्सीजन हैविंग एजेंट, याद रखना। एंड द सब्सटेंस that brings about reduction, that's what we call reducing agent. In other Hydrogen. word, हाँ, the substance that gets reduced is called oxidizing agent, and the substance that gets oxidized is called reducing agent. So this is the peculiar fact. ये वही एग्जाम्पल को हमको लगता है डिस्क्राइब किया जो हम ऑलरेडी डिस्क्राइब कर चुके हैं। लीड ऑक्साइड क्या किया था ओके। बताओ? लीड ऑक्साइड क्या किया था? लूजेस ऑक्सीजन एंड गेट्स ऑक्सीजन और reduced to lead, हाँ, while लीड hydrogen gains गैस oxygen and गेट oxidized ऑक्सीडाइज्ड to water. We can see that lead oxide contributes टू to द oxidation ऑक्सीडेशन। of hydrogen. So lead oxide is the oxidizing agent. In the similar manner, hydrogen brings what? The reduction of lead oxide. So hydrogen is basically a reducing agent. रिड्यूसिंग एजेंट। सीधा सा बात है, अगर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन साइमल्टेनियसली हो जाए तो हम लोग उसको सिंपली रिगार्ड करते हैं, वी सिंपली से दैट्स द केस ऑफ redox reaction. I hope you have understood the entire chapter. Got it? इसका तो एक क्वेश्चन आंसर है, ये सारा कर लेना, मेरे ख्याल से सही है, हो जाएगा। ठीक है, ये दिख रहा है, ओके ये हाइड्रोजन का क्वांटिटी ज्यादा है, ऑक्सीजन का कम है। ये तो पहले भी डिस्क्राइब कर चुके थे ना कि 2H एंड 1O। ऑक्सीजन तो एक ही, और हाइड्रोजन का वॉल्यूम कितना होगा? इसका 2 वॉल्यूम और इसका 1 वॉल्यूम, ये सब डिस्क्राइब कर चुके हैं। इसलिए इसलिए वाटर का फॉर्मूला H2O होता है, क्योंकि हाइड्रोजन 2 और ऑक्सीजन, ये सब कर चुके हैं। ये आई थिंक यू शुड डू, करके आना, और शानदार तरीके से करना। आई थिंक एंटायर हाइड्रोजन चैप्टर इज फिनिश्ड, इसका सारा यस। पीडीएफ बेस, ये सारा कुछ का एक बार रिवीजन कर जाना अच्छे से। ओके, मीट यू। ओके, Thank you, sir. थैंक Good यू night. सर। थैंक यू गुड सर। गुड नाइट, नाइट। स्वीट ड्रीम्स। गुड नाइट।